माँ भारती के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक संकरण पर बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, कैसे अपन संकरण ज्ञात कर सकते हैं, कैसे संकरण से ज्यामिति निकाली जाती है, कैसे उनका बंध कोण पता लगाया जा सकता है एवं कैसे उनका लोन पेयर ज्ञात किया जा सकता है। उसी हिसाब से बिल्कुल सबसे पहले देखते हैं अपन, अगर ऐसे कोई भी नॉर्मल, देखो पहले कैसे संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। संकरण होता क्या है बेसिकली, मतलब दो कक्षकों का इंटरमिक्सिंग, मतलब दो कक्षक एक जगह मिश्रित हो जाए, उसी क्या बोलते हैं संकरण। कैसे मिश्रित हो जाए, जैसे कि अपन CH4 की बात करते हैं, यहाँ पर कार्बन है। सबसे बात करें भाई संकरण निकालने के लिए अपन संकरण की ज्यामिति भी देते हैं। जैसे ज्यामिति देते हैं तो यहाँ पर जो बीच के अंदर रखते हैं ना, वो कौन सा एटम रखेंगे बीच में, तो कौन सा रखेंगे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है, जो संख्या में सबसे कम हो उसको मानना है अपने को सेंट्रल मेटल एटम। जो केंद्रीय धातु होता है वो क्या होना चाहिए, संख्या में सबसे कम। संख्या में सबसे कम यहाँ पे कार्बन है, कार्बन को मान लिया है ना कार्बन। अब इसकी संयोजकता ज्ञात करते हैं अपन। सबसे पहले संयोजकता, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, ये इसका क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इसको लिखे तो ये वाली 1s कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2, और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2p2। जब ये उत्तेजित अवस्था में रहेगा, उत्तेजित अवस्था में रहेगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा ग्रहण करके इस रिक्त कक्षक के अंदर चला जाएगा। रिक्त कक्षक में चला गया, ये वाली पहली कक्षा 1s2, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लग गया, और जो ये एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके इस अगली वाली कक्षा में आ गया। अब देखो संयोजकता क्या होती है, संयोजकता बराबर जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या कहलाती है, संयोजकता। अब इसके अंदर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4। तो मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4। क्यों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसके अंदर, 4, तो कार्बन की संयोजकता 4। अब कार्बन के ये सारे के सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन को स्थायी होने के लिए किसी न किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दे सके, या फिर एक एक इलेक्ट्रॉन जो इसके लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो वो कार्बन के साथ साझा कर सके। इलेक्ट्रॉनों के साझा के कारण ये क्या हो जाएगा, कार्बन स्थायी। तो मोनोवेलेंट आयन होते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, जैसे कि 1s1, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन भी चाहेगा कि मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इसका खुद का स्टेप पूर्ण हो जाएगा ना, इसकी s कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये स्थायी हो जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ साझा कर लेता है, जिससे किसका निर्माण होता है CH4 का। अब एक एक इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो एक तो कार्बन और 3 4 का जुड़ गए हाइड्रोजन। देखो ये वाली s कक्षा ये ना, ये वाली 2s कक्षा, s कक्षा ये वाली कौन सी है p। आपको p कक्षा के अंदर देखो, p कक्षा कैसे होता है, ये अपना एक्स ग्राफ के अंदर ऊपर वाला होता है y अक्ष, ये वाला होता है x अक्ष, ये वाला माइनस y अक्ष, और ये वाला माइनस का y अक्ष। तो ये वाला माइनस x अक्ष और नीचे वाला माइनस y अक्ष। अब इसके अंदर देखो ये 3 डिब्बे होते हैं ना, एक तो होता है x पे, मतलब p वाला ऑर्बिटल x अक्ष पे, और एक होता है p वाला ऑर्बिटल y अक्ष पर, और p वाला ऑर्बिटल तीसरा कौन सा है z अक्ष पे। ये इनके मध्य काटने वाली रेखा जो बिल्कुल लंबवत होती है इसे, वो कौन सा आता है z अक्ष। px py pz 3 कक्षक होते हैं। वो कैसे अरेंज रहते हैं, देखो ऐसे अरेंज रहते हैं, px और py pz हो जाता हूं। ये ग्राफ अपना एक तो कौन सी रहेगा, ये वाला कौन सा हो गया y x वाला, ये y वाला हो गया, और ये वाला कौन सा x। जो अपना p कक्षा होते हैं वो डंबलाकार होते हैं, डंबल के आकार के, डंबल के आकार के होते हैं। एक तो देखो x अक्ष पे डंबल रखा हुआ है, एक y अक्ष पे डंबल रखा हुआ है। अब तीसरा कौन सा है z अक्ष पर। अब z अक्ष पे एक डंबल रख दो,
ये वाला कैसे हो गया, px py pz। अब तीनों के तीनों एक ही जगह पे नहीं है, अलग अलग ग्राफ बनाते हुए x अक्ष का पहले x अक्ष का दर्शा दो, y अक्ष के लिए दूसरा ग्राफ बनाओ जिसपे केवल y अक्ष पे p कक्षक को रखे और z अक्ष पे फिर केवल z अक्ष पे p कक्षक को रखे। तीन ग्राफ बना सकते हैं अलग अलग, लेकिन मैंने एक ही में दिखा दिया है ना। अब इसके अंदर क्या है, एक तो यहाँ पर एक तो पहला कक्षक कौन सा, पहला बंध कौन सा बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन में, एस एस ऐसी बन रहा है ना। इसकी भी एस कक्षक और इसकी भी एस कक्षक, 2s का s और इसका 2s का भी है। पहला बॉन्ड तो बन रहा है एस एस। अगर एमओटी के अकॉर्डिंग देखें, अगर एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो एक बॉन्ड तो बन रहा है एस एस बॉन्ड, एक तो देखो s और s, ये वाला तो पहले से ही स्थायी है, बराबर है, कोण बराबर। हाइड्रोजन यहीं पे आया ना, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया, तो एक तो बन रहा है s और s, ये वाला s है ना, तो s s के बीच में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 ही तो था, है ना। एक तो बन रहा है s s के बीच में, दूसरा कौन से बन रहा है, ये वाला विन्यास, ये वाला विन्यास, ये वाला विन्यास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। दूसरा s और p में, s p में, फिर बाद में s p में तीन कितने बन रहे हैं, s p में, और एक बॉन्ड बन रहा है s s बॉन्ड, समझ में आया ना। एक तो s s बॉन्ड बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन का 1s कक्षक का और कार्बन का 2s कक्षक का s s कक्षक में बंध बन रहा है, तो इसको बोलते हैं 1s s s बॉन्ड, है ना। फिर बाद में हाइड्रोजन का s कक्षक और कार्बन का p कक्षक, तो sp, ऐसे कितने बंध बन रहे हैं, sp sp sp, तीन बंध बन रहे हैं ना। तो तीन बंध क्या बन रहे हैं, sp बंध, मतलब MOT बताता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत यही बताता है कि ये जो कक्षक है ना, इनके मध्य अलग अलग कार्बन या फिर अलग कोई सा भी परमाणु है ना, उन परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की इंटरमिक्सिंग, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, साझेदारी से बंध बना लिया और स्थायी हो गया, इसी इंटरमिक्सिंग को बताया था एमओटी। जो हाइब्रिडाइजेशन है अपना संकरण, वो एमओटी का क्या है, विस्तार रूप है। एमओटी को विस्तार से पढ़े ना तो किसमें जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। भाई एमओटी में कोई ना कोई कमी होगी तभी फिर बाद में हाइब्रिडाइजेशन आया। फिर इसके बाद में आया वेस्पर सिद्धांत, वेस्पर सिद्धांत आया, एमओटी में हाइब्रिडाइजेशन में कुछ कमियां थी, फिर बाद में आया वेस्पर सिद्धांत। ऐसे पहले एमओटी आया, एमओटी के बाद में फिर बाद में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कुछ दोष थे, दोष को ठीक करने के लिए वेस्पर सिद्धांत आया ना। फिर बाद में एमओटी बताता है कि इसके अंदर दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के बंध बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप के बंध बन रहे हैं ना। एक तो एसएस बंध बन रहे हैं और तीन एसपी बॉन्ड बन रहे हैं। अब बॉन्ड बन रहे हैं तो फिर बाद में अपन इसकी बात करिए, दो प्रकार के बंध बन रहे हैं, दोनों किसके बीच में बन रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। तो देखो कौन कौन सा एसपी बन रहा है, कौन कौन सा एसएस बन रहा है। ये वाला कार्बन, कार्बन का एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, मान के चलो कोई सा भी एक मान लो संकरण, तो इसका कौन सा होगा, एस। देखो एक तो एस काम आ रहा है इसका, एक तो एस वाला काम आ रहा है, तीन कौन से काम आ रहे हैं, पीके। एक तो एस का काम आ रहा है, तीन पीके काम आ रहा है, एस पी का 3। संकरण कौन सा होगा इसके अंदर, sp3, sp3 हो ना। तो मतलब sp3 संकरण है किसके बीच में, एक तो s के बीच में, ss के बीच में। ये वाला भी कौन सा sp3 संक्रिति है, कौन के बीच में, s वाले के बीच में, तो हाइड्रोजन का s कक्षक है। ये वाला भी बात करें अपन, sp3 संकरण किसके बीच में, s कक्षक के मध्य बन रहा है। चारों के चारों कार्बन की बात करें, sp3 संकरण मतलब चारों हाइड्रोजन की बात करें, sp3 संकरण द्वारा s कक्षक के साथ अपना जो बंध बना रहे, तीनों की तीनों जो अपना कार्बन है किस अवस्था में, संकरण sp3। ऐसे संयोजकता कक्षक की संख्या ज्ञात करके अपन संकरण निकाल सकते हैं, कितने इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, है ना। इसी हिसाब से अब आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया sp3 संकरण है। अब देखो अगर अपने पास संयोजक कक्षक कोशिका संयोजक कक्षकों की संख्या 2, मतलब एक तो s हो और एक p हो, एक तो s कक्षक और एक p कक्षक, है ना। तो ये कैसा आएगा, sp, है ना। s और p जो इसकी ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, रेखीय होती है। जो केंद्रीय परमाणु होता है ना उसको रख दिया यहाँ पर, केंद्रीय परमाणु यहाँ पर रहेगा, दोनों तरफ बाजू की तरफ x एटम रख दिया पर, है ना। बाकी दोनों x दोनों सेम परमाणु या डिफरेंट परमाणु है। तो इन दोनों के मध्य मतलब जो ये एक दूसरे के साथ जो बंध कोण होगा इनका वो कितना होगा, 180 डिग्री का। फिर बात करते हैं एक s और तीन
पी की, दो पी की, एक एस और दो पी, किसका निर्माण करेंगे, sp2 का। अगर 3 आ जाए अपने पास, कुल संकरित परमाणुओं की संख्या 3 आ जाए तो sp2 इसकी ज्यामिति कैसी होगी, त्रिभुजीय, एक त्रिभुज के समान। देखो एक त्रिभुज के समान, त्रिभुज के समान ही हो गया ना, त्रिभुज के समान। बिल्कुल इनका बंध कोण कितना कितना रहेगा, 120 डिग्री का। फिर बाद में आ गए, अगर कुल संकरित परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 4, तो उसके अंदर देखो 3 तो पी के कितने, 3 और एक एस का, टोटल कितने, 3 रे 4 हो गए ना। तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होगी। जो कैसा होगा, ये कैसा होगा, पिरामिडी आकार का। पिरामिड देखिए, जैसे कि कैमरे का स्टैंड देखा है, कैमरे का स्टैंड जिसके अंदर 3 स्टैंड, 2 तो आगे, एक पीछे और एक बीच के अंदर रहता है, सेम टू सेम वैसे वैसे पिरामिड के जैसे बनता है ना, चतुष्फलकीय। फिर बात करते हैं, अगर इसके अंदर 5, 3 तो पी कक्षक, एक एस कक्षक, 4 हो गए, एक डी कक्षक, तो कुल संकरित कक्षक कितने हुए, 5। तो कैसा होगा, त्रिभुजीय द्विपिरामिड। इसके अंदर त्रिभुजीय तो संरचना ऐसी थी, है ना। फिर बात देखो, त्रिभुजीय की संरचना ऐसी कैसी थी, द्विपिरामिड, जो पिरामिड के ऊपर और नीचे 90 डिग्री के, बिल्कुल जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके 90 डिग्री के साथ, और इनका बंध कोण 120 डिग्री था, सेम टू सेम वैसे हो गया। एक एटम ऊपर लग जाएगा, एक एटम नीचे लग जाएगा, मतलब त्रिभुजीय द्विपिरामिड। फिर बाद में बात करें, अगर इसके अंदर कुल 6 संकरित कक्षक हो, मतलब एक एस हो गया, 3 पी हो गए, टोटल 4 और 2 डी कक्षक कितने हो गए, 5, है ना। 3, 4 और 2, 6, है ना, 6 हो गए कक्षक। तो ये कैसा होगा, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय इनका जो मान होगा वो सारे के सारे जितने भी बॉन्ड है वो 90 डिग्री पर रहेंगे, सारे के सारे कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर रहेंगे। और 7 आ जाए कुल संकरित परमाणुओं की संख्या, sp3d3, एक s, 3 p, 4 और 3 dk, कितने हो गए, 7, 4 3 7। ये कैसा होगा, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। जो इसके जितने भी बॉन्ड है ना वो सारे के सारे कितने पे, 72 डिग्री पर अरेंज रहेंगे, 72 डिग्री पर, 72 डिग्री पर, और इस वाले के सारे 90 डिग्री पर, है ना। अब अपन बात करते हैं कि कैसे किस का संकरण कैसे ज्ञात किया जा सकता है, कैसे अपन देख के कोई भी एग्जांपल है उसका संकरण कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे कि अगर एक ट्रिक दिया था ना, अगर संकरित कार्बन परमाणु, जो कुल संकरित कक्षक है ना, उनकी जो संख्या 2 से ज्यादा हो ना, 2 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और 8 से क्या होनी चाहिए, बराबर या कम होनी चाहिए। तो इसमें भाग कितने का देंगे अपन, 2 का, है ना। अगर 8 से ज्यादा हो और कितने से, 56 से कम हो, 56 से कम हो, तो इसके अंदर कितने का भाग दिया जाएगा, 8 का। अगर 56 से ज्यादा हो जाए संख्या, वो कितनी भी आ जाए, उसके अंदर कितने का भाग दिया जाएगा, 18 का भाग दिया जाएगा, है ना। ठीक, अब इसी से देखो पहले वाले बात करते हैं एग्जांपल की, ClO4 माइनस की बात करें तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब इसका संकरण कैसे ज्ञात करते हैं, क्लोरीन की जो वैलेंसी ज्ञात करते हैं इसकी, है ना, वैलेंस ज्ञात करते हैं इसकी। से कितनी होती है, क्लोरीन की कितनी होती है, 7 होती है, प्लस अब इस वाले एटम की से कितनी होती है, 6। कितने एटम जुड़े हुए हैं ऐसे, 4 जुड़े हुए। अब माइनस है तो इसको क्या करो, +1 कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला 7 और 6 चौका 24, अरे 25, ये हो जाएगा 1, है ना। तो ये हो गया 8 + 24, ये वाला 8 + 24 है ना, तो 24। अब कितने हो गए ये, 8 4 12, 32 हो गए, टोटल 32 हो गए ना। 32 हो गए तो कौन सी वाली में, इसमें इस वाली में आ रहा है ना, तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे अपन, इसका ज्ञात करने के लिए ये रखो 32, पहले किस वाले में, 8 वाले में, 8 दिया 24, 8 चौक 32, कंप्लीट पूरा बार जा रहा है ना, ये वाला हो गया 32। तो 4 वाले में कौन सा आएगा, sp3, कौन सा आएगा, sp3 आएगा। संकरण कौन सा इसमें, sp3 संकरण। तो ClO4 के अंदर sp3 संकरण हो गया। ज्यामिति कैसी होगी इसकी, चतुष्फलकीय। अगर लोन पेयरों की संख्या ज्ञात करें, अगर लोन पेयरों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, देखो ClO4 है, ClO4 माइनस, अगर लोन पेयर की संख्या ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करें,
कि पहले जो अपने पास कितने संकरित कार्बन परमाणु कितने संकरित आए, कितने संकरित कर सके 4, तो 4 माइनस कितने सराउंडिंग एटम लग रहे हैं इसके अंदर 4, तो 4 माइनस 4 तो कितने हो गए टोटल 0, तो इसके अंदर लोन पेयर एक भी नहीं है, तो इसके अंदर लोन पेयर नहीं है। जैसे कि ClO4 4 संकरित एटम आ गए, 4 में से 4 के कोई लोन पेयर नहीं है। अब इसमें कितने लोन पेयर आ गए, इसमें 0 लोन पेयर। लोन पेयर की संख्या कितनी होगी इसके अंदर, ClO4 माइनस के अंदर कितनी 0 लोन पेयर। अब अपन बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। दूसरा एग्जांपल देखो SO2 इसमें क्या होगा, SO2 में अगर इसकी वैलेंसी याद करें तो सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 6, ऑक्सीजन की संयोजकता 6, कितने ऑक्सीजन के परमाणु 2 परमाणु है, कोई भी माइनस या प्लस नहीं है तो कोई नहीं, तो 6 प्लस 12 कितने हो गए 18 हो गए ना, तो ये वाला हो गया 18। किस वाली श्रृंखला में आ रहा है, इस वाली श्रृंखला में आ रहा है, तो भाग दो 18 में कितने का 8 का भाग दिए, तो 8 का मान 8 दूनी 16, कितने बच गए 2। फिर बाद में क्या करेंगे, अब जो जितना बच गया ना वो कौन सी वाली श्रृंखला में आ रहा है वो ध्यान देना जरूरी है, कौन सी वाली में आ रहा है पहली वाली, तो इसमें कितने का देना है 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया 1 बार, कंप्लीट आ गया 2, दोनों को जोड़ दो 2 और 1 3, तो 3 इसके अंदर संकरित परमाणुओं की संख्या हो गई। अगर 3 संकरित परमाणु की संख्या हो जाए तो इस पर संकरण कौन सा होगा sp2, कौन सा संकरण होगा sp2। sp2 की जो ज्यामिति होती है कैसी होती है त्रिभुजीय होती है, इसकी ज्यामिति सारे के सारे बंधकोण 120 डिग्री के होते हैं। अगर इसमें लोन पेयर पूछे कि लोन पेयर ज्ञात करके बताओ, तो लोन पेयर कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले लोन पेयर ज्ञात करने का तरीका क्या है, कितने संकरित परमाणु है अपने पास 3, कितने संकरित परमाणु कक्षक है 3 आ गए, इसमें से जितने इसके पास जो एटम लगे हुए हैं ना सराउंडिंग एटम उसको माइनस कर दो, तो इसके पास 3 माइनस 1 कितना लोन पेयर बचेगा 1 लोन पेयर, तो इसके पास कितने लोन पेयर है 1 लोन पेयर है। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं CO2 की बात करो, देखो CO2, अगर CO2 की बात करें तो इसकी वैलेंसी याद करें, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 5 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, प्लस ऑक्सीजन की 6 होती है, कितने एटम जुड़े हुए ऑक्सीजन के 2 एटम, तो 4 प्लस 12 और 4 16 हो गए ना। अब 16 वाली कौन सी वाली श्रृंखला में आ रहा है, दूसरी वाली श्रृंखला में आ रहा है, तो 16 में भाग दो 8 का, कितनी बार 2 बार, ये आ गया 16, तो 2 वाले कुल संकरित कक्षकों की संख्या 2 आ गई, तो संकरण कौन सा आएगा इसके अंदर sp, कौन सा संकरण आएगा sp। मतलब अगर CO2 की बात करें जो सबसे कम है उसको केंद्रीय एटम मानो, ये वाला केंद्रीय परमाणु। अब इसके पास सराउंडिंग एटम जोड़ दो द्विबंध के द्वारा, ये जोड़ दिए, तो कार्बन की जो इसकी संकरण कितना आया sp2 संकरण आ गया। अगर लोन पेयर ज्ञात करें इसके अंदर, तो पहले संकरित कक्षकों की संख्या वो कितनी आई 2, सराउंडिंग एटम जितने इसके पास सराउंड में जो एटम लगे हुए उनको माइनस कर दो, तो कितने आएंगे इसके पास 0 लोन पेयर, कितने लोन पेयर आएंगे 0 लोन पेयर। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन NH4 प्लस की, NH4 प्लस की बात करें, NH4 नाइट्रोजन का वैलेंसी ज्ञात करें सबसे पहले, तो नाइट्रोजन कौन से वाले वर्ग, अगर वैलेंसी आपको नहीं पता तो वैलेंसी चेक करना आता है, जैसे कि जहां से ग्रुप नंबर होता है वही इसकी क्या होती है संयोजकता, जैसे जैसे ग्रुप नंबर होते हैं, कौन से ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होते हैं, ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होते हैं बोरोन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 में आती है कौन सी कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 15 के अंदर कौन सी आती है नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16 पर आती है नाइट्रोजन फैमिली के बाद में ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 पे आती है, ग्रुप नंबर 17 पर हेलोजन फैमिली, जैसे कि HCl भी आ रही है ना हेलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 18 पर आती है अक्रिय गैस से, है ना। अब अपन बात करें कि यहाँ पर नाइट्रोजन कौन से वाले में आ रहा है, इस वाले में, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 5, कितनी संयोजकता इसकी 5 संयोजकता लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कितनी संयोजकता होती है 1 ही होती है ना 1,
कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक प्लस का लगा हुआ है ना, तो प्लस है तो क्या करना है अपने को? माइनस करना है। तो 5 प्लस 4 माइनस का 1, तो 5 माइनस 3 कितने बच गए? 2 बच गए ना, है ना? 5 5 और ये हो जाएगा प्लस के 3, है ना? कितने हो गए? 8 हो गए। अब 8 वाली कौन सी में आ रहा है? इस पहली वाली सीरीज में आ रहा है ना, तो 8 का भाग देते हैं अपन। 8 में कितने का देंगे? 2 का, तो 4 दूनी 8। तो इसका संकरण कौन सा आ रहा है? 4 संकरित कक्षक आ गए, तो संकरण sp3। संकरण कौन सा होगा? sp3। जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी? चतुष्क फलकीय। ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्क फलकीय ज्यामिति होगी, जो बनकोण 109 डिग्री 8 मिनट। अगर इसकी एलपी ज्ञात करें अपन, क्या ज्ञात करें? एलपी। तो एलपी कैसे ज्ञात किए जाते हैं? संकुल संकरित कक्षकों की संख्या, कुल संकरित कक्षकों की संख्या माइनस इसमें जो सराउंड के अंदर जो एटम लगे हुए हैं ना, उनकी संख्या। कितने? 4। टोटल जो लोन पेयर कितने हैं इसके ऊपर? 0। लोन पेयर की संख्या कितनी आ गई? 0 आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन, दूसरा एग्जांपल ClF3 है ना, ClF3। इसकी वैलेंसी ज्ञात करें अपन। क्लोरीन किस वाले ग्रुप में आता है? फ्लोरीन, जो हैलोजन फेनोलिक, तो इसकी संयोजकता कितनी है? 7 प्लस। अब इसके पास फिर फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी हैलोजन फेनोलिक आता है, इसकी संयोजकता कितनी? 7। कितने फ्लोरीन के परमाणु जुड़े हुए हैं? 3 फ्लोरीन के परमाणु जुड़े हुए, तो 3 से गुणा कर दिया। एक फ्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन की 3 से गुणा कर दिया। माइनस का प्लस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो इसमें कितने हो गए? 7 प्लस 21, तो कितने हो गए? 28, है ना? 28 हो गए। तो किस वाली सीरीज में आ रहा है ये? इस वाली 56 वाली सीरीज में आ रहा है ना, तो इसका किसका भाग देंगे? इसके अंदर 8 का भाग देंगे। तो ये 28 लिख दिया, 8 दिया 24, 3 बार गया, कितना आ गया? 24, 24 आ गया ना। 24 कितनी? 4 बच गया। अब 4 कौन सी वाली श्रृंखला में आ रहा है? इस वाली में। कौन सी वाली में? इस वाली में आ रहा है। तो फिर 2 का भाग कितनी बार? 2 बार चला जाएगा, है ना? तो कितने हो गए? 3 और 2 5। इसको क्या कर दो? ऐड कर दो दोनों को। तो 5, तो 5 में कौन सा आता है? sp3d। कौन सा संकरण आता है? sp3d। sp3d संकरण आता है, तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी? त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। अब इसकी लोन पेयर ज्ञात करें अपन। लोन पेयर कितने होंगे इसकी? कितने अपन? तो संकरित एटम कितने हैं? संकरित कक्षक कितने? 5। इसमें से क्या माइनस करना है? इसका सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कितने? 3, तो कितने बच गए? 2। तो ClF3 में कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर उपस्थित है। कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर उपस्थित है। 2 लोन पेयर उपस्थित है। बड़े एग्जांपल में SeF6 की बात करें, तो ये वाला इसकी संयोजकता ज्ञात करें। सबसे पहले इसकी संयोजकता कितनी? 8 हो गई। इसकी कितनी है? प्लस इसकी कितनी है? 7। कितने फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं? 6 फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, है ना? कोई प्लस या माइनस नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? ये 8 प्लस 42 कितने हो गए? 50 हो गए ना, 50 हो गए। अब 50 कौन सी वाली श्रृंखला में आ रहा है? इस दूसरी वाली श्रृंखला में आ रहा है, तो मतलब 8 का भाग देना है। तो 50 में 8 का भाग देंगे। 8 की 48, 6 बार गया, कितना? 48 आ गया। कितने बच गए? 2। अब ये कौन सी वाली में आ रहा है? इस वाले फर्स्ट वाली में, तो 2 का दिए कितनी बार? 1 बार। तो ये 2 आ गए। कंप्लीट भाग चला गया। 6 रे 7, तो क्या हो जाएगा? sp3d3। कौन सा संकरण आ जाएगा इसके अंदर? sp3d3 संकरण। अगर ये sp3d3 संकरण आ गया, तो इसके लोन पेयर की संख्या ज्ञात करें कि लोन पेयर कितने होंगे इसके अंदर। तो लोन पेयर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कुल संकरित एटम माइनस जो इसके अंदर सराउंडिंग एटम लगे हुए हैं ना, उनको कितने? 6। तो कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर आया इसके अंदर। कितने लोन पेयर आ गए? 1 लोन पेयर आ गया। सेम टू सेम ऐसे जितने भी संकरण है उनको ऐसे आप कर सकते हो भाई। अगर उसके अंदर इन संयोजकताओं की संख्या 2 से 8 के बीच में आ रही हो, तो 2 का भाग देंगे। अगर 8 से 56 के बीच में आ रही हो, तो 8 का भाग देंगे। और 56 से बड़ी आ रही हो, तो फिर उसमें कितने का भाग देंगे अपन? 18 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 18 का। किसी भी का संकरण अगर इसके ऊपर माइनस, कंपाउंड के ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो प्लस करेंगे।
प्लस चार्ज लगा हुआ होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। टोटल संयोजकता ज्ञात करने के बाद में जिसका भाग लगेगा इनमें से उसका भाग लगाने के बाद में कंप्लीट ऐसे भाग देना है। पहली बार जो जिस श्रृंखला में दोबारा जो बच गया शेषफल वो जिस श्रृंखला में लाई कर रहा है ना उसका पुनः भाग देंगे। पुनः भाग देने के बाद में जो दोनों आ जाएंगे ना उन दोनों को ऐड करके अपन संकरण को बता सकते हैं। संकरण बताने के बाद में अगर कोई लोन पेयर पूछे तो लोन पेयर पूछे तो कितने में से कितने इसके अंदर संकरित कक्षक आए, जैसे कि इसमें 7 संकरित कक्षक आए। इसके सराउंडिंग एटम कितने जुड़े हुए हैं, इसमें सराउंडिंग परमाणु कितने जुड़े हुए, 6। तो 6 सराउंडिंग परमाणु माइनस कर दे तो 7 में से 6 गया तो एक लोन पेयर बचा। मतलब XeF6 के अंदर कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। ऐसे किसी भी कोई भी यौगिक आ जाए, कोई भी कंपाउंड हो जाए, उसका